रिस्पेक्टेड टीचर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी जानते ही हैं कि रिसेंटली हरियाणा सरकार ने 10th और +2 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ उनको पढ़ाने वाले सभी टीचर्स को टैब दिए हैं। और उन टैब को देने के पीछे मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स के टैब हैं उनके अंदर एक स्पेशल ऐप है वन स्कूल स्टूडेंट ऐप, और ऐसे ही टीचर्स के टैब के अंदर एक स्पेशल ऐप है वन स्कूल टीचर ऐप। वन स्कूल टीचर ऐप को यूज करके टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग कैसे प्रोवाइड करेगा, कैसे उन्हें होमवर्क देगा, कैसे उन्हें असेसमेंट करेगा और कैसे उनके क्वेरीज या डाउट्स लेगा। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ऑनलाइन टीचिंग बाय वन स्कूल टीचर ऐप। सो फर्स्ट यदि देखें कि हमारे पास जो टैब के अंदर वन स्कूल टीचर ऐप है, हमें उसमें लॉगिन कैसे करना है, हाउ टू लॉग इन वन स्कूल टीचर ऐप। देखिएगा, जैसे ही हम अपने टैब के अंदर वन स्कूल टीचर ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके आइकन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी। और इस विंडो में आप देखिएगा टीचर लॉगिन है। इसके अंदर दो कॉलम है, फर्स्ट है एम्प्लॉय कोड एंड द सेकंड वन इज डेट ऑफ बर्थ। यहाँ फर्स्ट कॉलम में आपको अपना एम्प्लॉय कोड डालना है। एम्प्लॉय कोड जो एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इशूड है 6 डिजिट या 7 डिजिट्स की। और नीचे क्या है, डेट ऑफ बर्थ, सेकंड कॉलम में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद इस पॉइंट पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप इस ऐप के अंदर एंटर कर जाएंगे। करना है, जब आप इस ऐप के अंदर एंटर करेंगे तो क्या आएगा सामने, जरा देखिएगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर आएगी। अब ये देखें, ये विंडो है क्या, दिस इज द डैशबोर्ड एंड टीचर्स प्रोफाइल। इस विंडो में सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले यहां पर आपका खुद का नाम लिखाएगा, जहां मैंने टीचर लिखा हुआ है, यहां आपका खुद का नेम होगा। इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो डाला हुआ है। ड्रॉप डाउन एरो ये बताएगा कि आप कौन कौन से क्लासेस को टीच करते हैं। ठीक है, आपके पास कौन कौन से क्लासेस असाइन की गई हैं। जैसे इसके अंदर ड्रॉप डाउन में देखें तो अभी 10th और +2 क्लासेस ही टैब्स के अंदर डाला गया है डिटेल्स उनकी, क्योंकि अभी 10th और +2 पे कंसंट्रेट है। आने वाले टाइम के अंदर 9th और 11th को भी इसमें कवर किया जाएगा। सो ये ड्रॉप डाउन एरो के अंदर आपके पास यहाँ क्लासेस आएंगी जिनको आप टीच करते हैं। आप जैसे ही यहाँ एक पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो सपोज कीजिए मैंने 10th A को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर आपके सामने नेक्स्ट कॉलम होगा स्टूडेंट्स। सो ये यहां इंडिकेट करेगा कि हमारे पास 10th A के अंदर हमारे पास इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट जो है आप ये देख रहे हैं ब्लू आइकन, ये क्या बता रहा है, दिस इज द स्टूडेंट्स यूसेज, कि आपकी इस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स ने अपने टैब को यूज करके वन स्कूल स्टूडेंट ऐप जो उन्होंने यूज करके इस ऐप के अंदर कितना टाइम उन्होंने देखा है, यानी कि कितना टाइम इसमें स्टडी की है, कितना टाइम इसे सर्च किया है। सो ये उसका स्टूडेंट यूसेज टाइम आएगा कि इस पर्टिकुलर क्लास के जो हमारे पास 10th ही मैंने यहाँ शो किया है 123 स्टूडेंट्स ने 14 आवर्स 42 मिनट्स आपने स्पेंड किए हैं इस ऐप के यूसेज में, या इसको हम इसके अंदर स्टडी करने में। और लास्ट में दिख रहा है बेल आइकन। बेल आइकन ये क्या है, दिस इज फॉर नोटिफिकेशन। ये क्या है, नोटिफिकेशन के लिए है कि यदि कोई स्टूडेंट कोई होमवर्क करेगा, कोई टेस्ट कंप्लीट करेगा, तो जैसे ही वो टीचर के पास सेंड करेगा तो टीचर के पास यहाँ बेल आइकन में यहाँ कोई रेड कलर साथ में आ जाएगा, दैट इज द नोटिफिकेशन आइकन। जैसे हमारे पास फेसबुक वगैरह पे भी नोटिफिकेशन आती है, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है, ऐसे यहाँ नोटिफिकेशन आएंगी। और टीचर इस नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करेगा तो यहाँ दिख जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्या काम करके भेजा है, कौन सा टेस्ट करके भेजा है, या किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरीज है तो वो भी यहाँ से देखने को मिल जाएगी। ये फॉर इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट इज अबाउट टीचर, सेकंड इज स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर क्लास, नेक्स्ट है स्टूडेंट यूसेज टाइम एंड द फोर्थ वन इज नोटिफिकेशन बेल। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइड के अंदर कुछ बटन है। जैसे सबसे पहला बटन आप देख रहे हैं, ये एक होम साइन बना हुआ है। ये बटन रिप्रेजेंट कर रहा है डैशबोर्ड को, कि जब भी हम ऐप के अंदर लॉगिन करके एंटर करेंगे तो सबसे पहले यही विंडो ओपन होनी है। ये क्या है, डैशबोर्ड है। इसके नीचे जो सेकंड बटन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द होमवर्क और असेसमेंट पार्ट, कि स्टूडेंट्स को क्या होमवर्क देना है, क्या असेसमेंट देनी है, या हमारे पास नेक्स्ट है दिस इज द स्टूडेंट प्रोफाइल, हमें किसी स्टूडेंट के बारे में कोई डिटेल जाननी है तो यहां से पता चल पाएगा। नेक्स्ट जो है दिस इज हेल्प सेंटर, कि हमारे पास स्टूडेंट्स ने कोई क्वेरी रेज की है, उसे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेरीज है, कोई टॉपिक उसे प्रॉपर्ली नहीं पता चल पा रहा है, तो वो क्वेरीज रेज करेगा और टीचर इस क्वेरीज को यहाँ इस हेल्प सेंटर के अंदर आइडेंटिफाई करेगा और उसे रिजोल्व करेगा। नेक्स्ट जो है इन न्यूज एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन है। ठीक है, इस बटन से न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स ओपन होंगी। और सबसे लास्ट बटन जो नीचे दिख रहा है, दिस इज फॉर लॉगआउट, कि टीचर यदि इस ऐप से बाहर आना चाहता है, जैसे लॉगिन करके अंदर एंटर किया था, यदि वो इस ऐप से बाहर आना चाहता है तो ये लॉगआउट बटन है। अब इसके अलावा यदि हम देखें, दीज आर द टू क्विक लिंक्स। एक है न्यू असेसमेंट और होमवर्क। यदि टीचर स्टूडेंट्स को कोई असेसमेंट देना चाह रहा है या कोई होमवर्क देना चाह रहा है तो उसे इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा तो सीधा ही वो उसके अंदर उस मतलब क्या नाम है असेसमेंट और होमवर्क सेक्शन के अंदर एंटर कर जाएगा, जहां वो बच्चों को होमवर्क या असेसमेंट दे सकता है।
नेक्स्ट है व्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। यदि टीचर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एसआरएन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, एंड नेक्स्ट जो चीज उसके अलावा कि वो स्टूडेंट्स ने कि कितना काम किया है, कितने उसके क्वेरीज पेंडिंग है, कितने टेस्ट उसके पेंडिंग है, जो टीचर्स ने सबमिट किए उनमें से कितने टेस्ट वो कर चुका है, कितना उसका वास्ट टाइम है, सब कुछ टोटली यहाँ से स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन देखी जा सकती है। अब यहाँ स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी, जैसे मैंने आपको बताया टोटल 10th ए के अंदर 123 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ 123 के 123 स्टूडेंट्स की लिस्ट होगी। देखिए यहाँ मैंने नेम चेंज किया हुआ है, ABCD लिखा हुआ है और साथ में SRN, तो यहाँ से टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरी 10th ए के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट है और उनके क्या क्या SRN है, यहाँ स्टूडेंट्स की डिटेल होगी। नेक्स्ट है एक्टिव वर्क। एक्टिव वर्क में वही होगा कि जो टीचर ने असाइनमेंट दी हुई है या जो टीचर ने असेसमेंट दिया है या टीचर ने जो होमवर्क दिया हुआ है उन्हें कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया है, ये यहाँ एक्टिव वर्क के अंदर आएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर देखिएगा क्रिएट न्यू, यदि चांस की बात है कि यदि बाई चांस टीचर फर्स्ट टाइम टैब यूज कर रहा है और उसने अब तक कोई होमवर्क नहीं दिया है या असेसमेंट नहीं दी है, तो वो क्रिएट न्यू से होमवर्क या असेसमेंट स्टूडेंट्स के पास भेज सकता है। ये हमारी फर्स्ट विंडो, दैट इज द डैशबोर्ड एंड टीचर्स प्रोफाइल। अब हम नेक्स्ट विंडो की तरफ मूव करते हैं। अब वही डैशबोर्ड एंड टीचर प्रोफाइल के अंदर ही हमारे पास यहाँ एक चीज देखना चाहेंगे। देखिएगा कि आपके पास मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो टीचर के नेम के नीचे यहाँ क्लासेस के नेम है कि जिन जिन क्लासेस को वो टीच कर रहा है, और अभी टैब्स के अंदर 10th और +2 ही डाली गई है क्योंकि अभी 9th और 11th के लिए ये मतलब अभी इसमें शिफ्ट नहीं हुआ है स्टडीज का, तो पहले बोर्ड क्लासेस पे कंसंट्रेट करना, तो इसलिए इसमें 10th ए और 12th ए ऐसा रहा है। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन तो है ही है। यहाँ पर टीचर डिपेंड है, यदि वो 10th ए सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर 10th ए आ जाएगा, 10th ए के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 10th ए के स्टूडेंट्स की लिस्ट आएगी और उनका वास्ट टाइम आएगा। यदि वो +2 ए सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर +2 ए के स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर उन सभी की लिस्ट और उनके SRN नंबर, और यहाँ पर +2 ए के स्टूडेंट्स का वास्ट टाइम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सब डैशबोर्ड एंड टीचर प्रोफाइल के अंदर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट वर्क या स्टूडेंट असाइनमेंट असेसमेंट। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट वर्क की बात है, सबसे पहले आप देखिएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट एंड टॉपिक। टीचर यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा और उसका टॉपिक सिलेक्ट करेगा कि क्या वो सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है और उसके अंदर क्या काम दिया है, या यदि नहीं दिया है तो वो कैसे देगा। तो जैसे यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया गया है तो आप देखिएगा नो एक्टिव वर्क, यानी कि अभी तक टीचर के द्वारा इसमें कोई काम नहीं दिया गया है। ठीक है, सो जब भी टीचर इसके अंदर काम देना चाहेगा तो वो इस क्रिएट न्यू बटन को दबाएगा और उसके बाद उसकी असेसमेंट एंड होमवर्क की विंडो ओपन हो जाएगी और वहां पर वो स्टूडेंट्स को असेसमेंट या होमवर्क बनाकर भेज सकता है। वो यहां से क्लिक करे चाहे यहां से क्लिक करे, बात सेम है। क्रिएट न्यू से एक नया होमवर्क या नई असेसमेंट क्रिएट हो जाएगी और बच्चों के पास नोटिफिकेशन उसकी चली जाएगी। नेक्स्ट है, इस तरह से टीचर स्टूडेंट्स को वर्क असाइन कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे ही टीचर इस थर्ड बटन पे क्लिक करेगा, सो ये थर्ड बटन जो है दैट इज स्टूडेंट प्रोफाइल, तो उसके पास यहाँ उसे क्लास सिलेक्ट की हुई है और वो ये बताएगा कि क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे ABCD जैसे मैंने लिखा है, और साथ ही साथ उनके SRN है। अब यदि टीचर ये चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का काम देखना चाहता है कि उस स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है, क्या वो कोई टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, क्या वो कोई असेसमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या उसने कोई क्वेरीज रेज की है या नहीं की है, तो ये सब चीजें यहाँ से टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है। सपोज कीजिए जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं, मान लो टीचर ने A स्टूडेंट सेलेक्ट किया, तो वो डायरेक्ट यहाँ से A को सिलेक्ट भी कर सकता है, अदरवाइज सर्च के अंदर A लिख के वो सर्च कर सकता है, तो ऑटोमेटिकली ये विंडो साथ में ओपन आ जाएगी। A स्टूडेंट, उसका SRN क्या है, SRN नंबर, क्लास एंड सेक्शन, उसका एड्रेस क्या है, और नीचे उसकी परफॉर्मेंस आएगी। नीचे परफॉर्मेंस में उसकी कोर्स रेशियो कितना है, एवरेज स्कोर क्या जा रहा है टेस्ट के अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में आ जाएगी, और ये इन्फॉर्मेशन टीचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे वो अपनी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, और यदि कोई स्टूडेंट लैग कर रहा है तो वो उन बच्चों की ओर ज्यादा फोकस देकर या ज्यादा टाइमिंग्स लगाकर उन्हें और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। और यहाँ से टीचर जो है स्टूडेंट्स के बारे में उनके पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकता है कि यदि कोई स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर डाउन जा रहा है तो वो यहाँ से भी पेरेंट्स के साथ आपने क्या नाम है उनके बारे में बात कर सकता है। और ये बहुत अच्छा टूल है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस एक ही प्लेस पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द हेल्प सेंटर। अब हेल्प सेंटर में क्या है हमारे पास, यहां पर टीचर आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेरी डाली है। क्वेरी मींस उसने टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के रिलेटेड उसका कोई क्वेश्चन है, या कोई उसे असेसमेंट या होमवर्क भेजा गया और वहां पर उसे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है या किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी क्वेरीज डालेगा, और क्वेरीज डालने पर जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम आ गए A और B, यहाँ उनकी क्वेरीज आ गई XYZ वगैरह है। ठीक है, तो आप नीचे देखेंगे टाइप मैसेज है,
तो टीचर उसकी क्वेरीज के हिसाब से यहाँ पर उसे रिप्लाई करेगा कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर या कोई जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसका क्वेश्चन का आंसर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है या मेथड समझ नहीं आ रहा, तो टीचर यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करके यहाँ से उसे सेंड करेगा और उसके बाद क्लोज टिकट यानी कि उसकी क्वेरी को क्लोज कर देगा। ठीक है, और यहां से शो ऑल सारे दिख रहे हैं, यहां पर पेंडिंग को दे सकता है या क्लोज्ड। मान लो 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्वेरीज डाली और हो सकता है टीचर ने 2 स्टूडेंट्स की क्वेरीज दे ली और 2 स्टूडेंट्स की क्वेरीज अभी पेंडिंग है या वो अभी इवनिंग में लेना चाह रहा है, तो जिस समय भी टीचर चाहे कि उसके पास कितने स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई तो वो शो ऑल बटन को दबाएगा। चाहे वो देखना चाहता है कि कितनों की पेंडिंग है तो पेंडिंग को क्लिक करेगा और कितनों की वो क्लोज कर चुका है उसके पास डाटा भी रहेगा कि इन स्टूडेंट्स ने डाउट्स दिए और इन स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर किए जा चुके हैं। और यहां से वो टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी कर सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज दें। नेक्स्ट है न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन। कि हरियाणा गवर्नमेंट की स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए जितनी भी नई नई स्कीम्स आ रही हैं, जितनी भी नई नई फीचर्स आ रही हैं या ये कहें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नई फैसिलिटीज दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को, तो ये सभी न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शंस में मिलेंगी जो भी हमारे पास हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए स्टार्ट की जा रही है, जो भी नई स्कीम्स लाई जा रही हैं। नेक्स्ट है इस न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन को ध्यान दीजिएगा कि न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में यदि वो डेली स्टडी करता है तो डेली उसे पता चलता है कि न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स में कि क्या पर्टिकुलर न्यूज चल रही है, रिसेंट न्यूज क्या चल रही है, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, और इससे उसकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और यदि वो आगे फर्दर किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ये विंडो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के टैब के अंदर ही रहेंगी। न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स की तो दोनों ही इसके लिए फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट बटन दिख रहा है, दिस इज द लॉगआउट विंडो। आप देखिएगा ये लॉगआउट आइकन है। जैसे हमें पता है कि लॉगिन करने के लिए हमने एम्प्लॉय आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन किया था, तो इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर एक कमांड आएगी, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, कि क्या आप इस ऐप से बाहर निकलना चाहते हैं, कैंसिल और लॉगआउट। यदि हमारा काम पूरा हो गया है तो हम कैंसिल बटन लॉगआउट बटन दबा के बाहर निकल जाएंगे, और यदि हमारा काम पेंडिंग है, गलती से ही बटन दब गया है, तो हम कैंसिल से इसी के अंदर रह सकते हैं। ये तो था जनरल इन बटन्स की यूजेस। अब बात आती है कि टीचर स्टूडेंट्स के पास असेसमेंट या होमवर्क कैसे दे सकता है। आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि टीचर स्टूडेंट्स के पास किस प्रकार से असेसमेंट या होमवर्क भेजेगा। तो सबसे पहले देखता हूं न्यू असेसमेंट या होमवर्क। आपने देखा था कि जब टीचर ने लॉगिन किया था तो लॉगिन करने के बाद यही विंडो ओपन आई थी टीचर के पास, जिसमें उस टीचर का नेम था। ठीक है, वो जिस क्लास को टीच करता है यहाँ उन क्लासेस के नेम थे, उसमें से उसने मान लो 10th सेलेक्ट किया तो यहाँ नेक्स्ट कॉलम में ये बताता है कि 10th के कितने स्टूडेंट्स हैं, ये उसका वास्ट टाइम है, ये नोटिफिकेशन है, ये एक्टिव वर्क है, और यहाँ सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है। और यहाँ 2 क्विक लिंक है, वन इज द न्यू असेसमेंट होमवर्क लिंक और दूसरा व्यू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन लिंक। अब हम बात करें यदि टीचर स्टूडेंट्स को एक न्यू असेसमेंट देना चाह रहा है या उनको होमवर्क देना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद इस क्विक लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, न्यू असेसमेंट और होमवर्क बटन इसको क्लिक करेगा। तो क्लिक करने से क्या होगा जरा देखिएगा। जैसे ही उसे क्लिक करेगा एक पर्टिकुलर क्लास सेलेक्ट करके, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये विंडो ओपन होकर आ जाएगी, न्यू होमवर्क और असेसमेंट विंडो। अब इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहला कॉलम है ग्रेड। यहाँ टीचर को क्लास सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, यहाँ टीचर को उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि उस क्लास के किस सब्जेक्ट की वो असेसमेंट भेजना चाह रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सिलेक्शन के बाद उसके किस टॉपिक के असेसमेंट भेजना चाह रहा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ 5 तो आ ही रहा है, टीचर की चॉइस है, यदि 5 से ज्यादा चाहता है तो 5 से ज्यादा भी कर सकता है। अब उसके अलावा नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास एक असेसमेंट और एक होमवर्क, दोनों के लिए सेम विंडो है। यदि असेसमेंट करना चाह रहा है तो उसे असेसमेंट वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा, होमवर्क करना चाह रहा है तो होमवर्क वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं। टाइटल रिक्वायर्ड, यहाँ उसे टाइटल देना है कि हमारे पास कि असेसमेंट का टाइटल क्या है, यानी कि वो किस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन भेजना चाह रहा है। ड्यू डेट एंड टाइम, उसमें बाकायदा वो लिख के भेजेगा कि मेरे को इस चैप्टर की असेसमेंट जो है आप सभी स्टूडेंट्स 2 दिनों में 3 दिनों में ये एक पर्टिकुलर टाइम देगा कि इस समय तक कंप्लीट होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स के बाद नोटिफिकेशन जाएगी वहां पर उसे बाकायदा ये टाइम भी दिखाई देगा कि टीचर ने ड्यू डेट एंड टाइम क्या रखा है। नेक्स्ट एडिशनल कमेंट्स हैं, ऑप्शनल हैं। यहाँ पर टीचर यदि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा देना चाहता है कि जैसे स्टूडेंट्स को मान लीजिए उसने कुछ क्वेश्चन दिए और उसके क्वेश्चन के अलावा ये कहा गया कि रिवाइज एप्लीकेशन पार्ट्स आल्सो, ठीक है, तो यहाँ अपने कमेंट्स दे सकता है। एंड असेसमेंट ड्यूरेशन, ये टेस्ट कितने मिनट्स का है, यहाँ पर वो ये मेंशन कर सकता है 1 आवर का टेस्ट है या 30 मिनट्स का है, 50 मिनट्स का क्या है। तो ये सभी कॉलम्स जो हैं इनमें से ये कॉलम ऑप्शनल है, यहाँ चॉइस है, आप खाली छोड़ना चाहे खाली छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये फर्स्ट बटन ये और ये इन तीनों के अंदर फिलअप करना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि जब ये विंडो आए तो टीचर इनके अंदर कैसे फिलअप करेगा और आगे फर्दर क्या क्या ओपन होता है, जरा देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा जैसे ग्रेड बटन को जैसे ही दबाया टीचर ने
इमीडिएटली क्या होगा, उसके पास जिन जिन क्लासेस को टीच कर रहा है वो क्लासेस के नेम आ जाएंगे, जैसे 10th एंड 12th। यहाँ टीचर की चॉइस है कि टीचर 10th के स्टूडेंट्स को असेसमेंट देना चाह रहा है तो वो 10th को सिलेक्ट कर लेगा, और यदि 12th के स्टूडेंट्स को चाह रहा है तो 12th को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम इज सब्जेक्ट। अब टीचर ने यहाँ क्लास सिलेक्ट कर लिया, आप देख चुके हैं क्लास सिलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद सब्जेक्ट की बारी है। अभी जैसे 10th के अंदर इंग्लिश, हिंदी और एसएस, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ शो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सभी सब्जेक्ट्स यहाँ शो होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर टीचर्स इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक को भी चूज करें। मान लीजिए मैं यहाँ हिंदी की बात कर रहा हूँ कि टीचर ने हिंदी को सिलेक्ट किया, तब उसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही टीचर ने क्लास सिलेक्ट कर ली, आप देख चुके हैं कि क्लास सिलेक्ट कर चुका है टीचर, उसके बाद सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब टॉपिक की बात है, जैसे ही टॉपिक सिलेक्ट, टॉपिक बटन को दबाएगा तो यहाँ पर चैप्टर्स की लिस्ट आ जाएगी या पर्टिकुलर टॉपिक की लिस्ट आ जाएगी कि जिन जिनके हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, और ये लिस्ट जल्दी जल्दी ही मतलब अपडेट होती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे नए नए वीडियोस या नए नए चैप्टर्स इसमें ऐड होते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ऐप जो है, ऐप के अंदर ये सब चीज जुड़ता जाएगा। तो ये देखिएगा सिलेक्ट टॉपिक, यहाँ पर आप देखिएगा जैसे हमारे पास टॉपिक्स के नेम आए हैं, इनमें से टीचर जिस पर्टिकुलर टॉपिक की असेसमेंट देना चाहता है, जैसे सपोज कीजिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके असेसमेंट देना चाहता है तो टीचर इसे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, आप देखिएगा इसे सिलेक्ट करने के बाद आगे क्या होगा, सबसे पहले क्लास सिलेक्ट करनी है, देन सब्जेक्ट, देन टॉपिक। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये तीनों चीज कर चुका है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बारी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बारी है कि यहाँ 5 तो लिखा आ रहा है, यदि टीचर चाहता है 5 से ज्यादा तो 5 से ज्यादा भी कर सकता है, ड्रॉप डाउन बटन को दबाएगा और यहाँ से 7 जो भी कुछ करना चाहता है, अदरवाइज 5 के लिए तो इन्होंने यहाँ डाला हुआ है। और उसके बाद टीचर को क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट 5 क्वेश्चंस, इसको क्लिक करना है। ये सब चीजें तो पहले दे ही चुका है। ठीक है, टेस्ट के ऊपर ये टाइटल लिखाएगा, ड्यू डेट एंड टाइम दिखाएगा, और असेसमेंट ड्यूरेशन लिखी आएगी। जैसे हमारे पास स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम के ऊपर लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट का पेपर है और उसके लिए ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर का पेपर है, कितने मार्क्स का है, तो वैसा ही सेम यहाँ रहेगा। अब टीचर जैसे ही सिलेक्ट 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेगा तब क्या होगा, अब देखिएगा उसके बाद इस तरह से उस पर्टिकुलर चैप्टर, जो पर्टिकुलर टॉपिक है जो टीचर ने सिलेक्ट किया है, कि जिस क्लास के जिस सब्जेक्ट का जिस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, तो उसके ये क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, उसके क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। और यहां पर आप देखिएगा ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं सभी। ठीक है, अब टीचर चाहता है इनमें से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो उठाना चाहता है, जैसे सपोज कीजिए टीचर इसको उठाना चाहता है कि टीचर अपने टेस्ट में इस क्वेश्चन को डालना चाहता है, तो वो क्या करेगा, टीचर उसके सामने ऐड बटन इसको दबाता जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये चाहता है, इसके सामने वाले को ऐड को दबा देगा, ये चाहता है इसके सामने टोटल 5 क्वेश्चंस लेने हैं, ऐसे उसने 5 ले लिए मान लो। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऐड करता जाएगा, टीचर मान लो ये करा है, ये ऐड करता जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे, यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चंस बताता रहेगा। अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं किया इसलिए 5 के 5 रिमेनिंग है, 1 सिलेक्ट कर लेगा 4 रिमेनिंग। इस तरह से जब उसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इस सिलेक्शन विंडो से वो बाहर निकल सकता है। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा, आप उसके बाद उसने क्वेश्चंस भी सिलेक्ट कर लिए टीचर ने, और टीचर ने क्वेश्चंस वगैरह सभी सिलेक्ट करने के बाद फिर वो लास्ट में क्या करेगा, इस बटन क्रिएट एंड सेंड, इस बटन को दबाएगा तो ऑटोमेटिकली वो असेसमेंट स्टूडेंट्स के पास चली जाएगी, क्रिएट होगी और स्टूडेंट्स के पास चली जाएगी, और स्टूडेंट्स के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की असेसमेंट आपके पास भेजी गई है और आपको इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक क्या काम करना है। और ये सब उनके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके उन्हें पता चल जाएगा। ये तो हो गया असेसमेंट पार्ट, कि टीचर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की असेसमेंट के लिए, या असेसमेंट बोल दें या टेस्ट, कैसे देगा। अब टीचर बच्चों को होमवर्क कैसे देगा, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। न्यू होमवर्क अब कैसे देखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर इस जगह पे एक कॉलम असेसमेंट का, एक कॉलम होमवर्क का। अब की बार टीचर होमवर्क को सिलेक्ट करेगा, तो होमवर्क को सिलेक्ट करके पैटर्न लगभग सेम है, ग्रेड सिलेक्ट करना है, उसी तरह से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, ये चीज ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस क्या आएंगे, क्योंकि जब असेसमेंट है तो असेसमेंट में क्या है, टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट के हैं नंबर होंगे। अब यहाँ नंबर की बात नहीं है। ठीक है, सो देखिएगा टाइटल रिक्वायर्ड, टाइटल जरूर देना है, ड्यू डेट एंड टाइप जरूर देना है, क्यों बच्चों को कंट्रोल भी करना है। एडिशनल कमेंट्स ऑप्शनल है, यहाँ पर उसकी चॉइस के ऊपर है। अब है एडिशनल मटेरियल या लिंक, टीचर्स बुक्स में से बच्चों को टीच कर रहा है, लेकिन यदि टीचर को लगता है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कहीं से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का एनवायरनमेंट जो है आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, तो कई बार क्या होता है कि किसी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन के लिए टीचर्स को दूसरी हेल्प भी लेनी पड़ती है, यानी कि किसी चैनल की लिंक की हो सकती है या कहीं पर किसी ड्राइव लिंक की हो सकती है। तो यहाँ एडिशनल मटेरियल में यहाँ पर टीचर उस लिंक को मेंशन करेगा कि यदि स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो ये यहाँ से इस पर्टिकुलर लिंक को दबा के किसी यूट्यूब चैनल को या किसी ड्राइव को अपना वहां पर जाके किसी पर्टिकुलर साइट से
उसके बारे में एक्स्ट्रा स्टडीज कर सकता है। और यहाँ एडिशनल मटेरियल, यहाँ चॉइसेस है, एडिशनल मटेरियल जरूरी नहीं है कि डालना है। और उसके बाद उसे वही उसी तरह से जैसे असेसमेंट भेजा था, क्रिएट एंड सेंड। ठीक है, तो क्रिएट एंड सेंड करके ये होमवर्क भी बच्चे के पास चला जाएगा। तो असेसमेंट जाएगी, असेसमेंट के लिए मार्क्स वाला कॉलम भी था, वहां टेस्टिंग का भी सिस्टम है, और यहाँ पर होमवर्क है। ठीक है, तो इस तरह से टीचर होमवर्क बच्चों को असाइन करेगा। तो मेन यही है, होमवर्क कैसे भेज पाना है कैसे नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। और जब टीचर बच्चों को असेसमेंट भेज चुका होगा, होमवर्क भेज चुका होगा, स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज आएंगी उनको हेल्प सेंटर के अंदर रिजोल्व कर चुका होगा, और इसी तरह से स्टूडेंट्स के एक्टिव वर्क को असेस कर सकता है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सकता है। तो इस तरह से टीचर ऑनलाइन प्रोसेस, ऑनलाइन टीचिंग का जो प्रोसेस है, इसको बहुत बखूबी निभाएगा, और इस तरह से स्टूडेंट्स के साथ वो घर बैठे हुए भी इंटरेक्ट कर सकता है और स्टूडेंट्स की कमियों को देख सकता है, और उन कमियों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से और भी ज्यादा से ज्यादा प्रयास। तो जब टीचर्स अपना सारा का सारा काम इस तरह से कंप्लीट कर चुका होगा, तो लास्ट में आप देखिएगा, यदि स्टूडेंट टीचर ऐप से बाहर आना चाहता है तो वही उसी तरह से डैशबोर्ड पे सबसे लास्ट बटन जो लॉगआउट का बटन है, लॉगआउट के बटन को क्लिक करेगा, तो लॉगआउट के बटन के बाद ये विंडो आएगी लॉगआउट, और वो इस लॉगआउट बटन को दबा के इस ऐप से बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वन स्कूल टीचर ऐप में जो भी पॉइंट्स या जो भी कॉलम्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, उन सब के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।